हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और आज हम पाइथन लिस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। लिस्ट क्या होता है? अभी तक हम जो भी देख रहे थे, हमने देखा कि भाई ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और इसमें हम एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही जो इंट है वो भी एक स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर, और ऐसे ही बूलियन भी। क्या हो कि हमें एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी हो तो इसके लिए कलेक्शंस ऑफ डेटा करके जो डेटा टाइप होते हैं उसमें कलेक्शंस ऑफ डेटा स्टोर होते हैं। तो उनमें से एक लिस्ट है। बाकी तीन पाइथन में चार है कि भाई लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी, हम आगे देखेंगे। तो मुद्दे की बात यह है कि जो लिस्ट डेटा टाइप है पाइथन में, उसमें हम एक से ज्यादा वैल्यू रख सकते हैं। जैसे अभी ये एक लिस्ट है, इसमें आपने देखा एप्पल है, बनाना है, चेरी है। ठीक है। तो लिस्ट क्रिएट कैसे की जाती है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा माई लिस्ट। ठीक है। लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। पहले मैंने ओपन स्क्वायर ब्रैकेट किया, फिर क्लोज किया। अब मैं ऐसे की ऐसे छोड़ देता हूँ। अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो ये एक एम्प्टी लिस्ट है। लिस्ट क्रिएट हो चुकी है लेकिन ये एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है। ये देखो, एम्प्टी लिस्ट प्रिंट होगी, लेकिन इसके अंदर वैल्यू रखूंगा तो मुझे जो क्योट में इसके अंदर वैल्यू रखनी पड़ती है। अभी मैं रन करूंगा तो इसके अंदर एक वैल्यू है। ठीक है। ये देखो। और नेक्स्ट वैल्यू ऐड करने के लिए मुझे नीचे कोमा देना पड़ेगा और फिर क्योट में ही मैं दूसरा नाम भी दे सकता हूँ। ठीक है। अब इसके अंदर दो वैल्यू है। ऐसे ही मैं जितनी मर्जी आए उतनी वैल्यू एक लिस्ट में रख सकता हूँ। तो जो लिस्ट डेटा टाइप है उसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि जो लिस्ट आइटम्स होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं, चेंजेबल होते हैं और अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जो लिस्ट आइटम है वो ऑर्डर्ड होते हैं। जैसे मान लो अभी मैं अभी इस चीज ये समझ में आए ना आए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं एक फंक्शन में मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई इसमें गगन और ऐड कर दीजिए। ठीक है। तो मैं रन करूंगा तो आपने देखा जो गगन है वो लास्ट में ऐड हुआ है। तो मतलब ये ऑर्डर्ड है, एक ऑर्डर में चल रही है। ऐसा नहीं है कि हम इस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। कुछ फंक्शन जैसे अपेंड फंक्शन है, ये जो कुछ भी जोड़ने के काम आता है। ठीक है, पाइथन लिस्ट में। तो ऐसे और भी फंक्शन है जो शॉर्ट फंक्शन होते हैं, वो मतलब लिस्ट को शॉर्ट कर देते हैं। तो अभी ये लास्ट में ऐड हुआ है तो इसका मतलब ये ऑर्डर्ड एक ऑर्डर में चल रही है। ठीक है। जितने भी नए वेरिएबल है, सॉरी नए वैल्यूज हैं, वो लास्ट में ऐड होंगे। ठीक है। और क्या था? चेंजेबल। ये चेंज भी किया जा सकता है कि भाई मुझे मान लो अभी मुझे जो अमित है वो 0th इंडेक्स पे है। इसको मुझे चेंज करना है किससे? सीमा से मुझे चेंज करना है। अब मैं रन करूंगा तो जो हमारी लिस्ट है उसमें अमित सीमा से चेंज हो जाएगा। ये देखो। ठीक है। तो चेंजेबल भी है। और एक और था कि डुप्लीकेट वैल्यू भी इसमें हो सकती है कि भाई मान लो मैं इसमें ऐसे करके मैं एक और डुप्लीकेट वैल्यू डालता हूँ, दीपिका ही डालता हूँ। ठीक है। तो इसमें दो दीपिका हो जाएंगी, आप देख सकते हैं। तो इसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी पाइथन लिस्ट में हम रख सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ था। लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स। फर्स्ट आइटम की इंडेक्स फर्स्ट आइटम होता है उसकी इंडेक्स वैल्यू 0 होती है, फिर 1, ऐसे करके काउंटिंग शुरू होती है। ये बात आपको याद रखना है। ये यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है। ठीक है। जैसे अलाउ डुप्लीकेट्स यहाँ पे दिखाया हुआ है कि भाई एप्पल एप्पल दो बार आ सकता है, तीन बार भी आ सकता है, कितनी बार भी आ सकता है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती है। अब ये उन्होंने लेन फंक्शन को दिखाया हुआ है। इससे पाइथन की जो लिस्ट होती है उसकी लेंथ कितनी है उतना पता चलता है। अभी देखो 0 1 2, तो मतलब इसमें तीन आइटम है, लेकिन हम काउंटिंग जीरो से शुरू करते हैं। ये 0 हो गए, 1 2। ठीक है। तो इसमें तीन आइटम है तो हम लेन फंक्शन से इसकी लेंथ पता कर सकते हैं। ये हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है। लिस्ट आइटम में कोई भी डेटा टाइप हम रख सकते हैं। जैसे हमने स्ट्रिंग यहाँ पे रखा हुआ है। सभी स्ट्रिंग हो सकती हैं, सभी नंबर हो सकते हैं, या मतलब इंटीजर, या सभी बुलियन हो सकते हैं, या हम इनका मिक्स भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि भाई स्ट्रिंग भी है, इंटीजर भी है, बुलियन भी है, फिर इंटीजर है, फिर स्ट्रिंग है। ठीक है। टाइप फंक्शन हम पहले भी देख चुके हैं। इससे वेरिएबल का टाइप पता चलता है। और हम कंस्ट्रक्टर का भी यूज कर सकते हैं कोई लिस्ट बनाने के लिए। ये अब अभी आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में नहीं पता है तो टेंशन नहीं लेनी है। जैसे लिस्ट फंक्शन हमने लिखा और इसके अंदर हमने अपनी लिस्ट जो बनानी है उनकी वैल्यू डाल दी तो ये लिस्ट बना देगा। ठीक है।
अभी इन सबको छोड़ देते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।